मैं जयपुर के पास जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। खाटू नरेश जय हो। जो खाटू श्याम है यही बरवरीक है, जो भगवान ने वरदान दिया था कि मैं खाटू श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे और जो भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे दर्शन करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। एक वर्ष जो अज्ञातवास था वो विराट नरेश वहां पर गुजारा था, बिताया था। अर्जुन को श्राप लगा था कि 1 वर्ष तक तुम नपुंसक रहोगे। संत ने श्राप दिया था। 1 वर्ष तक अर्जुन वृहणला बनकर के विराट नगरी में उत्तरा को नृत्य सिखाया करते थे, जो कि उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। महाराज 13 वर्ष जब पूर्ण हो जाते हैं, खोजने के लिए दुर्योधन ने न जाने कहां तक गुप्तचर भेजे, लेकिन कुछ पता न चला था, क्योंकि ये रूप बदल के रह रहे थे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी अब दुर्योधन ने कहा कि अब तो युद्ध होगा, लौट कर आएंगे, फिर ये अपना हक मांगेंगे तो फिर युद्ध होगा। लौट करके जब आते हैं महाभारत के युद्ध की तैयारी, लेकिन भगवान ने सोचा कि युद्ध न हो तो ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में न जाने कितने मासूम मारे जाएंगे, न जाने कितनी माँ विधवा हो जाएंगी, न जाने कितने बच्चे माँ के बिना, माँ बाप के बिना अनाथ हो जाएंगे। भगवान सोचने लगे कि नहीं चाहता हूं मैं कि ये महाभारत का युद्ध हो, लेकिन दुर्योधन कहां मानता है। भगवान ने फिर भी सोचा कि ये महाभारत जो है इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा, इसलिए परमात्मा सोच रहे हैं कि शायद कोशिश करता हूं युद्ध ना हो। शांति दूत बनकर भगवान धृतराज के पास गए। सभा में और भी सब बैठे। भगवान धृतराज को समझाने लगे, देखो पांडव भी तुम्हारे बच्चे हैं, ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो, बाकी का फिर मैं मना लूंगा, वो मन जाएंगे। और देखो महाराज आप जानते हो, समझदार हो, महाभारत का युद्ध कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं है, इसलिए रोको इसे। भगवान समझाते रहे, बोले ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो पांडवों को, बाकी मैं मनाने की कोशिश करूंगा। भगवान बोलते रहे, धृतराज नहीं बोले, लेकिन दुर्योधन बोल पड़ा, ऐ केशव पांडवों का पक्ष लेने आए हो? अरे पक्ष लेने आए हो तो जाओ, जाकर के कह देना कि अगर भुजाओं में ताकत है तो हमसे युद्ध करें। जाओ जाकर कह देना, खुली चुनौती है, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जगह मिलने वाली नहीं है, जाओ जाकर कह देना। भगवान चले, भगवान समझ गए अब बात बनने वाली, क्योंकि भाई बाप चुप बैठा हो बेटा बोले, बात बनेगी कभी? भगवान समझ गए कोई फायदा नहीं है इन्हें समझाने से। महाराज भगवान जैसे ही चले, इस पंखे को क्यों बार बार बंद करते? भगवान जैसे चले तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा इसे मना ले, खिला खिला के जैसे भी, तो इशारे पे चलता था ये शकुनी के पे। दुर्योधन आया और भगवान से कहा, भगवान देखो मेरी बुद्धि थोड़ी ऐसी है, आप बुरा मत मानना, चलो मेरी माँ ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, चलो भोग लगाया। भगवान को हंसी आ गई। दुर्योधन भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो, या फिर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। अरे भैया तेरे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, तो ये खाने पीने की बात छोड़ो, क्योंकि आवत ही हर से नहीं नहीं इसने तुलसी वान जाइयो, चाहे कंचन बरसे मेह। चाहे सोने की वर्षा क्यों न हो रही हो, यदि वहां प्रेम नहीं है तो वहां जाना
नहीं चाहिए। और एक जगह कैसी है, आवत ही फूलो फिरे और जात ही दीजे रोए, तुलसी से मित्र घर अरे भूकोई जइयो सो। भैया तो ये खाना पीना छोड़ो, बाद में देखेंगे। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं, हमारे पेट में भूख नहीं, कोई बात नहीं। आगे बढ़े भगवान। सभा में हजारों लोग बैठे थे। भगवान ने आवाज लगाई, क्या इस सभा में मेरे काका विदुर है? विदुर जी तो गदगद हो गए। हजारों की भीड़ में मुझे बुलाया भगवान ने, मेरा नाम। सभा में बैठे थे, ऊपर हाथ कर दिया, हाँ केशव मैं यहाँ हूँ। काका जल्दी से आओ। हाँ हाँ अभी आया केशव। विदुर जी आए और खुशी के आंसू हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के मेवा त्यागे, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ हाँ केशव कहो। पेट पे हाथ रखा और भगवान ने कहा, काका भूख लगी है, कुछ मिलेगा? उनके सौभाग्य की सराहना मैं किन शब्दों में करूं, जिनसे स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि भूख लगी है। रो पड़े विदुर जी। हाँ केशव मेरी कुटिया में स्वागत है आपका। विदुर जी बाजार चले गए, कुछ सामान लाना है। भगवान विदुर जी की कुटिया पे चले। जैसे भक्त मंदिर में नंगे पांव जाता है, भगवान भक्त के घर नंगे पांव जा रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई। विदुरानी स्नान कर रही है। आवाज लगाई, काकी, अरे काकी अंदर है कि नहीं? काकी तो एकदम बड़बड़ा गई। भगवान आ गए, मेरे घर में झाड़ू भी नहीं लगा और भगवान आ गए। गीले कपड़ों से खड़ी हो गई। बाद में दरवाजा खोलूंगी, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लेने गई, भगवान ने फिर आवाज लगाई, अरे काकी दरवाजा खोलेगी के ना? झाड़ू फेंक दिया। कोई बात नहीं, झाड़ू नहीं लगा तो मैं कुछ बिछा देती हूँ, अच्छा लगेगा। बिछाने की व्यवस्था कर रही। भगवान ने फिर आवाज लगाई, अरे काकी अंदर है कि नहीं? क्या हम वापस चले जाएं? इतने शब्द सुने तो जो व्यवस्था कर रही वो फेंक दिया। बोले नहीं नहीं, पहले दरवाजा खोलूंगी। दरवाजे पर आई, दरवाजा खोला, सामने देखा परमात्मा खड़े हैं। बोली बंसी बजैया की जय हो। जैसे परमात्मा को देखा तो ना तो हाथ जोड़े न पैर छुए, बस रोना ही रोना। कछु नको कछु पूछा, प्रेम भरा मन निजगत छूचा। महाराज बस देखे ही देखे जा रही। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा दरवाजा खोल ले थे कछु फायदा भयो, क्योंकि हम पहले खड़े और अब खड़े। हाँ 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 केशव गलती है गई, अंदर चलो। अंदर लेके आई, आंगन में भगवान को खड़े कर लिया और दर्शन करने लगे। जी भर के देख लूं, फिर देखने को मिले नहीं मिले। बहुत देर रह गई। फिर भगवान ने कहा अंदर आने से कोई फायदा हुआ, क्योंकि हम तो बाहर खड़े और यूं खड़े। हाँ 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 गलती है गई केशव, मैं बैठने की व्यवस्था करती हूँ। अंदर गई, अंदर से पीड़ा लेकर के आई है। पीड़ा जानती हो मैया? पीड़ा
नहीं जानती पीड़ा? हाँ, मैया बूढ़ी बड़ी पहले उसमें बैठ के चकिया चलाती थी। पीड़ा समझ गई? और अब वो नहीं समझी हो तो समझो खाट को बच्चा। ठीक है, हाँ, खाट को बच्चा लेकर के आई और उसको उल्टा डाल दिया, जेवरी नीचे पांव ऊपर, उल्टा डाल दिया और हाथ जोड़ के बोली बैठ जाओ, आजा। भगवान बैठ गए। भगवान हंस रहे हैं, मेरी काकी कितनी भोली है। मेरी काकी को कैसे पता कि मुझे हाथ टेकने की आदत है? कैसे पता इन्हें कि मुझे हाथ टेकने की आदत है? क्योंकि पांव ऊपर हो गए तो हाथ टेकने की व्यवस्था अच्छी हो गई। मेरी काकी बड़ी अच्छी है। अब काकी देखने लगी, कुछ कोई खाने पीने की तो पूछी नहीं अभी तक। बहुत देर रह गई, तब भगवान ने कही कुछ मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? अरे मैं तो भूल ही गई। अंदर गई, केला लेकर आई, कुछ फल रखे केला। हाथ जोड़ के कहा भगवान केशव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथों से खिला दूं। अरे मेरी काकी खिलाए, अच्छी बात है, खिलाओ ना। ठीक है, खिलाने का तरीका, केला लिया, छीला, गूदा निकाला और एक कोने में डाल दिया और छिलका लेके लो भगवान खाओ। भगवान ने कहा लाओ। गूदा कोने में, छिलका भगवान को, वहां गूदे का ढेर लग गया। विदुर जी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी, पागल है वो, कौन गड़बड़ नहीं कर दे, क्योंकि वाकई बुद्धि काम तो करत ना, गड़बड़ करेगी, पागल है, जल्दी चलूं। अब आए तो देखा कि वहां तो भगवान और भक्त एक दूसरे में खोए हैं। बीच में हाथ डाला, कोई हलचल नहीं। तब विदुरानी को पकड़ के झकझोराया, पागल। तो एकदम से आप आ गए? अरे मैं तो आ गया, तू कम से कम ये गीले कपड़े पहने न तो बदल लेती। हाँ, गलती है गई, वो ध्यान नहीं रहा मुझे। मैं अभी बदल के आती हूँ। अंदर गई गीले वस्त्र बदलने। इधर विदुर जी ने देखा गूदे का ढेर, छिलका गायब। अच्छा, छिलके का ढेर और गूदा गायब हो तो कोई बात ही ना है, लेकिन यहाँ गूदे का ढेर, छिलका गायब। विदुर जी समझ गए जब पागल ने कछु न कछु गड़बड़ी कर दे। जिस चीज से मैं डर रहा था, हो सकता है इसने वही कर दिया। भगवान से कहा विदुर जी ने, भगवान ये गूदे का ढेर यहाँ लगा है तो छिलका कहाँ है? भगवान ने कहा जहाँ काकी ने मनी ऑर्डर किया वहां गया छिलका। तो आपने छिलका खाया? बोले पता नहीं क्या खाया, लेकिन इतना स्वाद आया, इतना स्वाद आया, इतना स्वाद तो मैया यशोदा के माखन में भी नहीं आया। आपने छिलका, भगवान पागल है वो, बुरा मत मानियो, पागल है वो, गड़बड़ी ऐसे ही कर देती है, हड़बड़ी में ऐसा ही करती है वो, बुरा मत मानना। गूदा लिया, गूदा पहुंचा, लो भगवान, वो पागल है, स्वाद खराब कर गई, लो स्वाद अच्छा कर लो, गूदा खा लो। गूदा खाया। अब विदुर जी बोले अब बताओ स्वाद कैसा आया? वो तो पागल है, स्वाद खराब कर गई, अब बताओ स्वाद कैसा आया? तो भगवान बोले सांची सांची कह दूं के कुछ मक्खन लगा के? नाना केशव सांची सांची कहना, ठीक है, बुरी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, तुम तो सांची सांची कहो, ठीक है। तो भगवान ने कहा काका स्वाद छे कौन था तेरे गूदे में ना, स्वाद छे कौन था तेरे गूदे में ना, मैं तो भी तो रानी के छिलके रानी के
खिलाने स्वाद नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा बात कूदे की और छिलके की नहीं है, बात कूदे की और छिलके की नहीं है। तो बोले बात तो भाव की है। ओ काका भावना